नंबर 64 है e के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1/x²। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/, इतना होता है, यानी कि इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना 1/, कितना dx। हमको दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, इसका डिफरेंस ये दिख रहा है, इसको मानेंगे t तो dx के साथ कन्वर्ट कर जाएगा। यानी कैसे जानते हैं कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x² होता है ना। तो tan इनवर्स को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो गया dt/dx आएगा, तो dx हम इधर भेज दिए, तो e मानेंगे t, ई वाला कन्वर्ट कर जाएगा, e माने है t, ई वाला कितना से कन्वर्ट कर जाएगा, dt से कन्वर्ट कर जाएगा। तो हम जानते हैं कि e के पावर t का e के पावर t होता है, और t का वैल्यू रख दो, कितना tan इनवर्स x + c। आसानी से बन गया क्वेश्चन। अब 65 नंबर क्वेश्चन है sec x into log sec x प्लस tan x, ये है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसका करिए, ठीक है ना। ये पहले आपको डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन आ चुका है, तो अब करिए इसको मानिए, तो इसको मानिएगा तो पक्का आएगा। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना पूरा, तो ये आ जाएगा। तो देखो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, log sec प्लस tan x को क्या मानते हैं, हम t मानते हैं। अब तो कैसे आएगा, जो हम यहाँ करके दिखा देते हैं, log sec x प्लस tan x, ये आया। क्योंकि ये तो x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं डिफरेंशिएशन, क्योंकि log है तो जैसा वेरिएबल ऐसा चाहिए, तो इसको log को ढकिए तो क्या बचेगा, sec x प्लस tan x, जो नीचे आया ऊपर जाएगा, sec x प्लस tan x dx, इसका कितना आएगा, बटा में आ जाएगा, sec x प्लस tan x आ गया। आई अलग अलग सेपरेट कर जाएगा, ई इसके साथ, ई इसके साथ, इसके साथ करेंगे तो sec x इंटू tan x प्लस tan का करेंगे तो sec² x आ गया, ये आएगा। अब देखिएगा sec x इंटू tan x, ऊपरे से sec कॉमन ले लीजिए, तो sec कॉमन लिए क्या बचेगा, देखो sec कॉमन ले रहे हैं तो 2 sec है, क्योंकि स्क्वायर है, एगो कॉमन लिए तो एगो बचेगा, और यहाँ एगो कॉमन है तो क्या बचेगा, खाली tan बचेगा, तो ई से ई कट जाएगा, क्या बचा, sec बचा। तो वही हम करना चाह रहे थे कि इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, sec करेगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। हमको डिफरेंशिएशन है तो देखना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे, वेरिएबल है निकल नहीं पाएगा बाहर, इसका स्पेशल होगा नहीं, तो हमको उस हालत में इसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमको दिखना चाहिए कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो हमको दिखा कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो घबराना नहीं है, ये पूरे को लेकर मानना है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, इसका डिफरेंशिएशन वहां डिटेल से किया गया, डायरेक्ट करते हैं, sec x प्लस tan x, जब इसका कर रहे हैं तो sec x इंटू x, और ये tan का आएगा sec² x इक्वल टू dt/dx आएगा, dt/dx आएगा। अब यहाँ से कॉमन वही वहां वाला काम करिए, sec x इंटू tan x, और यहाँ से sec कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, sec x प्लस tan x, ठीक है, आई dt/dx, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, sec x, आई dx इधर भेज दीजिए, dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो जहां जहां आपका sec x, ये sec x और ये dx, sec x और dx किससे कन्वर्ट कर जाएगा, dt से, यानी कि dt से कन्वर्ट कर गया, ई sec x dx dt से कन्वर्ट कर गया, और इसको हम क्या माने हैं, t। अब हम जानते हैं कि एक पावर इसमें बढ़ा देंगे, तो रखिए फिर t का वैल्यू रख देंगे, तो t क्या माना हुआ है, a log कितना sec x प्लस tan x, ठीक है, सब्बे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है t² है, और t की जगह वैल्यू रखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है कि sec x प्लस tan है, sec x प्लस tan है, ये प्लस है, ठीक ना, ये भी प्लस था तब ये कटा है, और तब sec बचा है, तो यहाँ ये प्लस है, ये प्लस है तब ये कटा है, ठीक है, तब ये कटा है, और t का वैल्यू जो माना हुआ है आपका कितना, ये वाला इतना माना हुआ है, तब ये रखे हैं, तो यहाँ इंटू नहीं, ये प्लस था। क्वेश्चन नंबर 66 है tan के पावर 4 √x इंटू sec² √x dx अपॉन √x, ये है क्वेश्चन।
हम जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन ये होता है, और साथ साथ जो एंगल में है उसका डिफरेंशिएशन 1/√x भी हो जाएगा, 1/√x भी हो जाएगा। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहले इसको एंगल को सपोज करें और फिर जो आएगा फिर tan को माने, और दूसरा तरीका डायरेक्ट tan को मानो, हम डायरेक्ट tan को मान देते हैं। tan√x को हम क्या मानते हैं, t मानते हैं। tan का डिफरेंशिएशन sec²√x और इस √x का 1/2√x, 1/2√x ये dt बटा dx ये आएगा। तो हो जाएगा sec² √x और 1/√x, ये dx इधर भेज दीजिए, ये 2 उधर भेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे इतना को क्या लिख सकते हैं, 2dt, तो ये माने है t, इसके पावर 4 है तो 4 हो गया, और इतना को पूरा हटा करके क्या लिख सकते हैं, 2dt लिख सकते हैं। तो 2 बाहर निकल गया, इसमें जो भी पावर एक बढ़ जाएगा, जो भी पावर है एक बढ़ जाएगा, प्लस c ये हो गया, ये 2/5। अब t का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू कितना, tan√x, और देखिए इसका पावर क्या है 5, पावर 5 कर देंगे प्लस c। इस तरह से 66 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका है tan x इंटू sec² अपॉन 1 माइनस tan² x dx, ये है क्वेश्चन। हम देख रहे हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 है ऊपर, tan² का 2 tan और tan का फिर sec², तो पूरे को मान देंगे, 1 माइनस tan² x को क्या मानेंगे t, इसका 0, इसका करेंगे तो जो पावर इनटू में आएगा tan हो जाएगा, एक पावर इसमें घट गया, इस tan का sec² x dt बटा dx। तो हमको चाहिए इतना ही, तो tan x और sec² x dx, ये -2 जो है ना इधर डिवाइड में ला दीजिए, -2 इधर डिवाइड में ला दिए, तो जो माइनस ऊपर चला गया, यानी कि इतना को हटा करके हम कितना लिख सकते हैं, -12 dt लिख सकते हैं। इतना को हटा करके ये पूरा हटा करके क्या लिख सकते हैं, -12 dt, और नीचे वाला को क्या माने हैं, इतना को क्या माने हैं, t रख दिए, अभी -12 बाहर निकल गया, ये हो जाएगा log t प्लस c, क्योंकि ये log का है। अब -12 log t का वैल्यू होता है, तो t का वैल्यू ये होता है 1 माइनस tan² x प्लस c, ये हो गया, आसानी से बन गया। अब देखिए VVI क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल जोड़ना पड़ता है और घटाना पड़ता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, 1 प्लस tan x, देखने में तो आसान है, ये लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन VVI क्वेश्चन है। देखिए कैसे, इसको हम 1 प्लस tan को कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम जानते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, sin x बटे cos x लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। अब इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, और जो नीचे cos है ऊपर चला गया, जो नीचे को cos था ऊपर चला गया, तो इतना लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो 2 से डिवाइड भी कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए थे 2 से डिवाइड कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो cos के हो जाएगा, 2 को cos हो जाएगा, एक cos ये लिखे, एक cos हम यहाँ लिख देते हैं, और एक साइन हम यहाँ जोड़ देते हैं और एक साइन यहाँ हम घटा देते हैं। तो क्वेश्चन कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये 2 को cos था तो एक cos लिखे, एक साइन जोड़े एक साइन घटा दिए, नीचे जैसा ऊपर बन गया है, और ये भी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया है। तो हम इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि tan वाला में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल जोड़ते हैं और वेरिएबल घटाते हैं। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे थे जिसमें वेरिएबल जोड़ते हैं वेरिएबल घटाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन जब tan का करते थे ना, उसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सब्स्टिट्यूट करते थे, वो अलग बात है, लेकिन इस खास क्वेश्चन है कि इसमें वेरिएबल जोड़े वेरिएबल घटाए। अब ई डिवाइड जाएगा इसके साथ तो 1 हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, ई डिवाइड जाएगा इसके साथ तो कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड किया तो दोनों सेम थे, कट गया तो 1 आया, तो 1 रख दिए, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, आई dx था तो dx दे दिए, ये इसके साथ गया, इंटीग्रेशन गया, आई dx गया, ये होले के साथ 1/2 है तो 1/2 होले के साथ है। अब इसका हम करेंगे तो कितना आएगा, इसका हम करेंगे तो क्या आएगा
इसका करेंगे तो x आएगा, इसका करेंगे तो x आएगा, और ये हाफ होले में रहने देते हैं। इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका देखिए cos का माइनस साइन का cos, अगर चाहो तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह का बहुत क्वेश्चन बनाए हैं। इसको मान लेना, देखो क्या है cos x और प्लस साइन x को क्या मानेंगे t, cos का माइनस साइन x और साइन का कितना होगा cos, ये dt बटा dx हो जाएगा। तो अभी cos हम इधर लिख देते हैं, माइनस साइन इधर लिख देते हैं, और दोनों के साथ dx मल्टीप्लाई कर देते हैं, dt हो जाएगा। यानी कि ये माने t आ गया, ये माने t आ गया, ये डायरेक्ट कर ही दिए हैं तो कर देते हैं। इसको मान दिए है t, ई वाला पूरा मिलके क्या हो जाएगा dt, ये हाफ है, ये x है, ये हो जाएगा log t हो जाएगा, अब प्लस c समझे, log t हो गया। चलो इसको अगले बार में करते हैं, ठीक है, ये इसका ये हो गया, इसका log t हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब t का वैल्यू रख देते हैं, अब t का वैल्यू रख देते हैं, हम यहाँ बना देते हैं। इसके बाद हाफ x log, t क्या माना हुआ है, t इतना माना हुआ है, cos x प्लस साइन x, ठीक है, अब प्लस ये आंसर आया। तो क्या किए, सबसे पहले सिंप्लीफाई किए, एलसीएम लिए, नीचे जो डिनोमिनेटर में था ऊपर भेजे, अब हम इसको 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किए, यानी कि इसको 2 बार cos कर दिए। अब 2 बार एक साइन जोड़े एक साइन घटाए, बैलेंस है, जिसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, तो इसको हम इतना लिखे हैं, ये डिवाइड हो गया, इसका डिफरेंशिएशन बन गया। तो अपने आप में क्वेश्चन खास है, ये इसका और इसका, इसको माने t आएगा, ही ऐसा हो गया, सब्स्टिट्यूशन का सहारा ले लिया। फिर ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ कर दिए हैं, यहाँ पर करके दिखाया है, यहाँ पे इसका हम यहाँ कर दिए, और ये कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके फिर ये वैल्यू रख दिए, इस तरह से इसको पूरा कर दिया, ये 2 डिवाइड कर दिया है, ये 2 इसको साथ डिवाइड कर दिया है, आई ऐसे लिखा है आंसर में। तो वही बात है, यहाँ बार बार बोलते आ रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है तभी तो लॉग डिफाइन होगा, आंसर में आपको ये दिया है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। 68 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, a बटा b प्लस सी ई के पावर x dx, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाई ये नीचे में इसके साथ मल्टीप्लाई में है, चलो इसका तो करेंगे तो 0 है, इसका करेंगे तो कभी नहीं आएगा, जैसा है वैसा ऊपर चाहिए था ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जैसा है ऐसा ऊपर चाहिए था, और नंबर तो इधर उधर कर देंगे, यानी कि हर हालत में कितना भी कर दो ये बटा से हटने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका 0 है, ex का ex चाहिए था, ऊपर नहीं है, कितना भी कर दो नहीं हटने वाला है। तो देखो नहीं हटने वाला है, हम इसको कॉमन ले लें, ई के पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा देखो तो, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो b बचेगा, ई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो यही आ रहा है, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो यही आ रहा है, तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब हमको ई को उसको ऊपर भेज दे, इसको ऊपर भेज दे माइनस में, अब बटे इसको ऊपर भेज देते हैं, ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। कि कोई चीज रहता है ना बॉक्स में, कोई चीज आपका रहता है, जैसे ए के पावर माइनस है तो नीचे भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस है तो ऊपर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो नीचे भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, बटा में भेजोगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना। जो बटा में था ऊपर भेजे तो माइनस में आ गया, जो बटा में था ऊपर भेजे माइनस में आ गया। अब देखो कि इसका डिफरेंशिएशन आ गया है, पहले क्या हो रहा था कि इसका है, इसका हर हालत में ई के पावर एक्स नहीं दिख रहा था तो दिक्कत हो जा रहा था, लेकिन अब हम ऐसा बना चुके हैं कि इसका दिख रहा है ऊपर। तो अब मानिए b प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी को t, ठीक है, तो b का b, इसका हो जाएगा माइनस इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। हमको क्या चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो यहाँ से a जो है ना बाहर निकाल देते हैं, हमको खाली इतना चाहिए, ये कोई नंबर था, ये कोई नंबर था, तो ए को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है, ए को बाहर निकाल दिए, तो हमको क्या चाहिए, खाली इतना चाहिए, खाली इतना ही रखते हैं, और ये dx इधर ले आते हैं, तो बचा कितना, ये माइनस बी, तो माइनस बी इधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा माइनस बी, तो माइनस का ऊपर चला जाता है, यानी कि इतना को हटा करके ई एक्स और डी एक्स, ये ई के पावर माइनस एक्स और डी एक्स, ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स हट करके इतना हो जाएगा। यानी कि यही क्वेश्चन आपका, ये तो बाहर था, ये तो बाहर था, इतना हट करके कितना होगा, माइनस हाफ माइनस वन बाई बी और डी टी, यानी इतना हट करके माइनस 1 बाई बी डी टी हो गया। इसको क्या माने हैं, टी, ये हो गया टी, अभी बाहर निकलेगा तो माइनस ए बटा बी, आई हो जाएगा 1 बाई टी डी टी। हम जानते हैं कि लॉग का है, हम जानते हैं कि लॉग का है, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी, तो माइनस ए बाई बी लॉग, टी का मान रखना है, तो टी का मान कितना,
टी का मान ये है, बी ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, अब प्लस इतना बी का मान रख दिए। अब इसको फर्दर सॉल्व करके इस फॉर्मेट में ला दिया है, तो हम वो ला देते हैं माइनस ए बाई बी लॉग, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी बटे, इसे प्लस कर सकते हैं इस तरह से। अब फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस ए बटा बी लॉग बी प्लस सी इंटू ई के पावर एक्स अपॉन ई के पावर एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं आंसर क्या देता है, किस फॉर्मेट में देता है। चलो ये नीचे से ही हटाया है, तो हम एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लॉग ए बटा बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको तोड़ने का कोशिश किया, माइनस ए बटा बी लॉग, ठीक है ना, ए का काम ऊपरे वाला कर रहा है, अब बी का काम नीचे वाला कर रहा है, तो तोड़िए, लॉग ए कितना, बी प्लस इतना माइनस लॉग इतना ई वाला ई के पावर एक्स, ठीक ना, तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, अब प्लस सी इतना लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से कि लॉग ई, अब बेस ई रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, लॉग ई सेम रहेगा ना, चाहे ऐसा रहेगा, इसका वैल्यू 1 होगा। तो हमारे पास ये दिया है, एक और प्रॉपर्टी होता है कि किसी के पावर रहेगा ना, किसी के पावर रहेगा तो पावर इंटू में आ जाता है, पावर इंटू में आ जाता है, ये भी प्रॉपर्टी होता है कि जो पावर है पावर इंटू में आ जाएगा। ये मान लेते हैं कि बेस ई यहाँ छिपा हुआ है, ये पावर इंटू में है, ये पावर इंटू में है, तो पावर क्या आ जाएगा, ए बाई बी लॉग बी प्लस इतना, ठीक है, ये पावर जो है आगे आ गया, आई कितना आ जाएगा, इतना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू माइनस ए बाई बी, ठीक है, लॉग बी प्लस सी ई के पावर एक्स, अब माइनस इसका वैल्यू 1 हो गया, माइनस एक्स बचा। अब ई माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बाई बी, ठीक है ना, जो माइनस में प्लस में हो गया, ई जो प्लस में था ई माइनस में हो गया। तो फाइनल आंसर जो है ना आपका ये देता है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन अच्छा है, अपने आप में ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार फिर से हम इसको मानना चाह रहे थे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर से हटेगा नहीं, क्योंकि इंटू में नहीं है, प्लस में है, इंटू में रहता तो कांस्टेंट रहता था, ये कांस्टेंट रहता थे, आपका ये बचता, तब तो हम बनाने का कोशिश करते, लेकिन ये तो प्लस के साथ है तो ये हट नहीं रहा है, तो हट नहीं रहा है तो हमको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना होगा। तो लेन जैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसका 0, इसका आएगा ई के पावर एक्स, ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स तो कहीं हमको दिख ही नहीं रहा है, ई के पावर एक्स हमको नहीं दिख रहा है, तो हमको दिक्कत हुआ, तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे जैसा ऊपर बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये कॉमन लिए क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ऊपर भेज दिए, अब इसके जैसा ऊपर दिख गया तो इसको मान लिए टी, अब फिर एडजस्टमेंट से करके ऐसा आ जाएगा, बाहर करके ये इतना ला दिए, इन वैल्यू रख दिए, इन इसको बटा में लाए, फिर एलसीएम ले लिए, इतना हो गया। फिर लॉग का प्रॉपर्टी से थोड़े लॉग ए का काम कर रहा है, आई बी का काम कर रहा है, ये प्रॉपर्टी से आगे आया, ये 1 हो गया, ऐसा हो गया, इसको ये माइनस मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक ना, टी का वैल्यू रख करके इतना हम बना लिए थे इस क्वेश्चन को। 69 कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, ये ई के पावर एक्स बटे ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है चल रहा है, ये है। क्या करेंगे, चलो ई वाला तो है, ई वाला कहीं दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, ई वाला हमको चाहिए। अब यहाँ हम तो सोचेंगे कि कुछ कॉमन ले ले तो नहीं बात बनेगा, यानी कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो बैलेंस नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड बाहर निकाल दिए, हम इतना हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैलेंस है ये 2 से 2 काटेंगे तो यही दिखेगा। अब इसको 2 गो एक्स लिख दें, ई के पावर एक्स, हम ए को इतना जोड़ देते हैं, और फिर एक वाव है ई के पावर एक्स, इतना हम घटा देते हैं, बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, थोड़ा देखो तो, ये 2 गो ई था तो 2 गो है, जोड़िएगा तो 2 गो आएगा, जितना प्लस उतने माइनस है, लिख सकते हैं। अब ये इसके साथ डिवाइड में जाएगा, ठीक है, ई के पावर एक्स इतना, ई इसके साथ डिवाइड में जा रहा है, इसके साथ प्लस ई इसके साथ डिवाइड में जाएगा,
ये तो कट जाएगा, कितना आएगा हाफ 1 dx, ये भी हाफ हाफ, दोनों से बाहर रहने देते हैं, ठीक है। ये आएगा इतना e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखोगे ना कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो कि ex का ex, e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस एक्स, i माइनस का माइनस आगे आएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नजर आ रहा है, तो इसको मानो t आ जाएगा तो लॉग इतना ही आंसर आएगा। तो डायरेक्ट बना दे, क्योंकि अभी बहुत ही क्वेश्चन हम किए हैं मानने वाला, इसको मान लेना e के पावर x, e के पावर इतना बराबर t, e के पावर x, इसका करेंगे e के पावर माइनस एक्स, i माइनस का यहाँ माइनस आएगा, t प्लस को माइनस कर देगा, ये साथ साथ इन्हें dx भेज देते हैं, i dt हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका कैसा दिखेगा, यही क्वेश्चन आपका ऐसा दिखेगा 1/t, क्योंकि नीचे के t माने i पूरा मिलकर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब बनाइएगा हाफ, इसका करिएगा तो x, इसका करिएगा तो log t प्लस c, हाफ x तो x है, t का वैल्यू रखना होगा, t का वैल्यू कितना, ये वैल्यू है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस c, ये वैल्यू हुआ, ये इसका आंसर आ गया है। हम कह रहे थे कि लॉग इतना रखते हैं, तो देखो लॉग इतना ही आंसर आया है, ई वाला के एक्स और दोनों में हाफ कॉमन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम बना सकते थे, वहां कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन नजर आवे, इस तरह का क्वेश्चन नजर आवे कि अब बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, कुछ छू नहीं करना पड़ा है, पूरे का पूरा मौजूद है, तो डायरेक्ट लॉग लगा। अलग कुछ इधर उधर कांस्टेंट इधर उधर हो रहा है तब उसमें पुट कर लो, नहीं तो हो रहा है तो डायरेक्ट मान लो, डायरेक्ट मान करके इतना स्टेप बच जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओगे, ये सब स्टेप बच जाएगा, यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ उसके बाद वैल्यू रख कर सिंप्लीफाई कर देना है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब देखो तो कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो मान लो इस छोटा वाला टर्म एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, इसको मानते हैं x का 1 चाहिए, तो 1 कहीं दिखा, चलो ये 1 दिखा, इसका देखते हैं 1/x, तो 1/x कहीं दिख रहा है, ये 1/x दिख रहा है, तो ऐसे नहीं करना है, ये अगर डिवाइड भी कर देते ना, ये वाला इसके साथ डिवाइड कर देते तो भी 1 हो जाता, ये वाला इसके साथ डिवाइड करते तो भी 1/x हो जाता, ऐसे हो जाता। और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, हालांकि दिख रहा है x का 1 यहाँ भी दिख रहा था, इसका 1/x dx छिप जा रहा था, अगर ये इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ऐसा दिख रहा है x का 1 और इसका 1/x, हम इसको मानेंगे t, क्योंकि हमको दिख गया कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, इसको मानेंगे t, तो ये हो जाएगा 1, ये 1/x, ठीक है ना। ये पूरे क्या कर देंगे ds कर देंगे, ये dt हो गया, समझे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, e और e मिलकर क्या हो जाएगा dt, e क्या माने हैं t, होले का क्या है स्क्वायर, तो एक पावर बढ़ा दीजिए, यही तो हम जानते हैं। अब t का वैल्यू रख दीजिए, t कितना माने हैं इतना, x प्लस लॉग x प्लस c, ये होले का क्या है q, तो q रहेगा, यानी कि ये आंसर आ गया, अब इसी का देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन, समझ में आया, ये डिवाइड किया तो इसका डिफरेंशिएशन दिख गया, इसका डिफरेंशिएशन है, इसको माने t, अब फिर बना करके t का वैल्यू रख दिए। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कि साइन 2x अपॉन a प्लस बी, सीबीएसई में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2005 में सीबीएसई में पूछा है ये क्वेश्चन। क्योंकि सबसे पहले हम कभी भी बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो एंगल सेम कर देंगे, सबसे पहले इसे देखेंगे दोनों का एंगल इक्वल है नहीं, तो सबसे पहले एंगल इक्वल करेंगे, क्योंकि जितना जो क्वेश्चन किया है इसमें एंगल इक्वल किए, ठीक है ना, कि ऐसे कुछ मानेंगे तो वो थोड़ी आ जाएगा डबल एंगल। तो एंगल इक्वल करने के लिए इसका हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos x, हाफ एंगल का फॉर्मूला, और ये जो है जो जैसा है जैसा लिखेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका cos का sin, आई cos को t से कन्वर्ट कर देंगे, जो मानेंगे ना t ना, उसी से वेरिएबल इधर उधर कन्वर्ट हो जाएगा। तब समझ गए इसका डिफरेंशिएशन है, ये पूरे लेके चलेंगे, क्योंकि एक टर्म मानेंगे तब ना नीचे टी स्क्वायर बचेगा, तो साथ साथ ऊपर जो बचेगा डिवाइड जो होगा अननोन होगा,
तो क्या मानते हैं, ये मानते हैं ए प्लस बी कॉस एक्स को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। ए का 0, बी का बी, कॉस का माइनस साइन, ये आएगा डी टी बटे डी एक्स, ये आएगा, ये हो जाएगा साइन डी एक्स, क्योंकि हम ऊपरे क्या है साइन है, साइन डी एक्स बराबर क्या, ये माइनस बी इधर भेजते हैं बटा में, ये हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको क्या दिखेगा, 2 तो बाहर है, ये 2 को बाहर निकाल देते हैं ना, कांस्टेंट है, ये साइन डी एक्स, ये साइन, ये डी एक्स बन जाएगा कितना, -1/b डी टी। रहा ये कॉस का, रहा ये कॉस का, तो कॉस का यहाँ से जो माने थे ना, यहाँ से माने थे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस एक्स बराबर क्या, टी माइनस ए, तो हम कॉस बराबर क्या लिख सकते हैं, टी माइनस ए बटे बी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, टी माइनस ए बटे बी, ये लिख सकते हैं। और नीचे इतना को क्या माने हैं, टी, हो जाएगा टी, और इस पे क्या है पावर स्क्वायर, पावर स्क्वायर हो जाएगा, आई डी, ये डी टी हो जाएगा, क्योंकि इसको चेंज किए थे, इतना को -1 है, ये टी नहीं डी टी था, ये टी नहीं डी टी था, ये हो गया। अब ये दोनों बाहर निकलेगा, -2, ये माइनस भी बाहर निकलेगा, ये दोनों बाहर निकलेगा, तो बी स्क्वायर, तो ठीक है, तो बचा कितना, टी माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, ये बच रहा है, ये जाएगा इसके साथ, ये डिवाइड में जाएगा, ये डिवाइड इसके साथ जाएगा, तो टी बटे टी स्क्वायर, टी बटे टी स्क्वायर माइनस ए बटे टी स्क्वायर, ये ना डी टी, ये जाएगा। अब यहाँ से -2 बटे बी स्क्वायर, ये इसके साथ डिवाइड जाएगा, तो नीचे बचेगा टी, नीचे बचेगा टी, ई इसको हम ऐसे अलग अलग कर देते हैं सेपरेट, ई माइनस ए बाहर निकाल देते हैं, ये 1 बटा टी स्क्वायर है, इसको हम ऊपर भेज देते हैं, इसको ऊपर भेजेंगे तो -t⁻2 हो जाएगा डी टी, ये आया। ई क्या आएगा, -2/b स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं क्या है, ये लॉग का है, ठीक है। आइए ये क्या आएगा, एक पावर इसमें जोड़ेगा तो -1 प्लस सी, ये आएगा, ये आएगा -2 बटे बी स्क्वायर, ये आएगा लॉग टी, ये माइनस, ये आएगा नीचे 1/t, देखिए ये नीचे आएगा प्लस है, ये माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, ये नीचे आएगा तो ये प्लस हो गया पावर, ये जाके इसको प्लस कर देगा। अब t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू कितना, t का वैल्यू है इतना, a प्लस बी कॉस एक्स प्लस a बटे a प्लस बी कॉस एक्स, आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या किए, सबसे पहले एंगल सेम करना है, जितना इस तरह का क्वेश्चन देखा एंगल सेम कर देना है। फिर देखिए पूरे को माने, अगर हाफ मान रहे हैं तो ये फंस जाएगा, ये कांस्टेंट है, हट नहीं पा रहा है, पूरे को मानिए, पूरे का माने कन्वर्ट कर दिए, ई वाला इतना से कन्वर्ट करके इतना आया, साइन डी एक्स इतना से कन्वर्ट कर गया, ठीक है। ई कॉस को यहाँ से कन्वर्ट कर दिए, और नीचे हो गया टी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किए, दोनों में अलग अलग डिवाइड किया, और फिर इसको सॉल्व करके ये आंसर दे दिए। 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x इंटू लॉग बेस ई 10 और अपॉन x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x है, 10 के पावर x प्लस x के पावर 10, x के पावर 10 dx, ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है। तो वही कंडीशन यहाँ भी रहेगा कि ये वेरिएबल है, क्योंकि पावर वेरिएबल लगे, वेरिएबल के पावर को कांस्टेंट है, ये टर्म तो बाहर निकलेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा तो बनेगा कैसे, तो सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये कर रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो है ये, ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन तो है, हम क्यों जानते हैं कि a के पावर x का a के पावर x से आता है, ठीक है ना। जब जैसा है वैसा वेरिएबल है तब ठीक ना, इस कांस्टेंट में लॉग लग जाता है, ये जानते हैं ना। उसी तरह से a की जगह 10, ये कोई नंबर था जो 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ये 10 के पावर x से रिस्पेक्ट करते यही आएगा, और इस कांस्टेंट में लॉग लग जाएगा। तो हमको दिख गया कि अरे कि इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये पूरा हो रहा है, कहोगे कि सर बेस ई है, तो बेस ई यहाँ छिपल है, हम एक दिन और बता रहे थे कि रखो या ना रखो, यहाँ है पूरे एथी के लिए इंटीग्रेशन में। इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये दिखा, आइए 10 इंटू में आ जाएगा, जितना पावर उसमें से कम जाएगा, तो होले का डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। तो हमको देखने में बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अब सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन दिख गया। तो हम मानेंगे x के पावर 10 10 के पावर x प्लस x के पावर 10 को t
इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अभी हम निकाले हैं, ये निकाले हैं, यही आएगा और इस कांस्टेंट में लॉग जाएगा, log 10, यहाँ बेस ही लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, तो ये ठीक। और इसका आएगा पावर इंटू में, और जितना पावर उसमें से ये कम जाएगा, यही आएगा dt बटे dx आएगा, तो ये 10 के पावर x log बेस log 10 और ये 9 इंटू एक्स 10 इंटू एक्स के पावर 9 इंटू dx इक्वल टू dt, इतना लिख सकते हैं। तो ऊपरे वाला पूरा मिल करके dx मिल के क्या हो गया, dt हो गया। देखिए ऊपरे वाला पूरा आई dx, ऊपरे वाला पूरा आई dx, dx मिल के क्या हो गया dt, और नीचे वाला को क्या माने थे t। अब हम जानते हैं कि इसका log t होता है प्लस c, और t का मान क्या है, तो t का मान क्या माना हुआ है, ये माना हुआ है, रख दीजिए वैल्यू, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया, समझे, आसानी से बन गया। तो करना कुछ नहीं है, हमको देखना है, देखना है, हम बार बार बोलते हैं, देखना है, देखना है कौन किसका किसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन है, बस यही देखना है। और जहां डिफरेंशिएशन दिखेगा फूटो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन वो एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, और उसका भले नहीं जानते, इसका जानते हैं, इसको बना दिए। अब ये क्या है मान, तो माना हुआ वैल्यू रख देंगे, ये सिमिलर आपको उसी जैसा बन जाएगा, समझे। ये मॉड में देगा तो मॉड में रखो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, अंडरस्टूड है ये। और 73 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, x के पावर 5 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x चाहिए, यानी कि x के टर्म में चाहिए, तो हम भी 5x को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, हाँ, और एगो x ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब 2 4 1 5, यहाँ एगो ऐसे निकाल दिए, आई ये लिख दिए। अभी भी क्वेश्चन वही है, सॉल्व करेंगे तो। अब अगर हम पूरे को मानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, क्योंकि नीचे आसानी से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा dt बटे dx, तो x dx को क्या लिख सकते हैं 1/2 dt लिख सकते हैं। तो देखिएगा e वाला कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा, हाँ, और नीचे वाला रूट t हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे को t माने। अब ये दोनों को करना है सिंप्लीफाई, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं t-1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t-1, तो लिख देते हैं t-1, एक वाव है एक्स स्क्वायर, तो उसको भी लिख सकते हैं t-1, ये हाफ जो है ना बाहर निकल जाएगा, ये हाफ है जो नंबर है बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा t-1 का होल स्क्वायर, आई रूट t, ये dt ये होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन रूट t, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फिर टूट गया ये। अब क्या होगा, हाफ बाहर है, ये इसके साथ डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर में डिवाइड, देखो ये क्या है एक्चुअली में, ये पावर हाफ है, ये पावर हाफ है, ये इसके साथ डिवाइड जा रहा है, तो डिवाइड जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा पावर हाफ, ये इसके साथ डिवाइड गया है, अगले ही पावर ऊपर भेज दिए, ये किए, टी स्क्वायर था नीचे टी के पावर हाफ था, तो सेम बेस पे पावर ये ऐसे कर दिए, घटा दिए, तो लगातार इसमें करते जाते हैं, ये इसके साथ जाएगा तो -2 तो बाहर है, -2 है, एक बार कर देते हैं डिटेल से ना, तो दिक्कत हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे टी के पावर हाफ -2 टी बटे टी के पावर हाफ, आई 1 बटे टी के पावर हाफ, आपका ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना, dx ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक। आप ये करिए ऊपर, तो टी के पावर 2 माइनस हाफ, ये 2 टी के पावर 1 माइनस हाफ, और ये टी के पावर माइनस हाफ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये आपको ऊपर गया तो माइनस हो गया, ये भी तो 1 माइनस इतना हो गया, ये कुछ नहीं तो माइनस में गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन पहले इसको तोड़ेंगे, तब इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 में चल जाएगा तो 3/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, इसको कुछ नहीं करना है, तो ये सिंप्लीफाई में ये आया। अब इसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2, 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2, आई भी आएगा नीचे 5/2,
इसमें एक पावर जोड़ेंगे तो 3/2, ये भी आएगा 3/2। इसमें एक पावर जोड़ेंगे तो 1/2, 1/2, क्योंकि -12 में आप 1 जोड़िएगा तो 1/2 आएगा, तो नीचे आएगा ऊपर आएगा दोनों आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/2 ये 2 पर जाएगा तो 2/5 t के पावर 5/2, ये हो जाएगा 2 पर जाएगा तो 4/3 t के पावर 3/2, ये 2 पर जाएगा t के पावर 1/2, ये हो गया। अभी 2 मल्टीप्लाई करिएगा ना, 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको काट देगा, यानी कितना हो जाएगा 1/5 t के पावर 5/2, ये 2 इसको काट कर तो 2/3 t के पावर 3/2, ये 2 इसको काट करके t के पावर 1/2 प्लस ये हो गया। अब t क्या माना हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, 1/5 1 प्लस x स्क्वायर के पावर कितना 5/2, 2/3 1 प्लस x स्क्वायर के पावर कितना 3/2, 1 प्लस x स्क्वायर का रूट भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर हाफ है। तो ये फाइनल आंसर हुआ। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, हम देखें कि इसका डिफरेंशिएशन 1 का है 0, इसका 2x चाहिए तो 2 तो इधर एडजस्ट हो जाएगा, x चाहिए तो x यहाँ से x निकाल दिए, इसको जानबूझ के इतना तोड़े कि नीचे जैसा मानेंगे ऐसा, 4 भी रखो तो उसको फिर से तोड़ना पड़ता, तो वहां नहीं तोड़ दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसको फिर कन्वर्ट कर दिया अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा जैसा हो गया, डिवाइड भी हो रहा है, फिर अलग अलग बन गया, फिर टी का वैल्यू रख दिए, इसी तरह से करना है। तो यहाँ अब 73 का 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। e के पावर 3 log x 1 प्लस x के पावर 4 1 प्लस x के पावर 4 -1 dx, ये है क्वेश्चन। उत्तरांक जैसा लग रहा है। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला था e log e, अब यहाँ जो भी रहेगा x रहेगा तो x बाहर आएगा, e log मान लो यहाँ साइन है, यही साइन है बाहर आएगा, या जो भी है वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉग या बेस ही छिपल है, ये जो इंटू में पावर में जाएगा, ऐसे लिख दे। ये भी तो फॉर्मूला है लॉग का कि लॉग a के पावर b, तो पावर इंटू में आता है, ये a का पावर था इंटू में आया, तो इंटू में तो पावर में नहीं भेज सकते हैं, तो ये इंटू में 3, तो ये x के पावर में नहीं भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। ये 1 प्लस x के पावर 4 के पावर -1 ये है, कोई दिक्कत। इस फॉर्मूले से क्या होगा, इस फॉर्मूले से क्या होगा, जो है इस फॉर्मूले से क्या होगा, जो है वही बचता है, तो उस फॉर्मूले से क्या होगा, ये बचेगा x के पावर 3, आई माइनस पावर है तो बटा में भी तो आ सकता है, होले का पावर माइनस है तो उसको बटा में भेज सकते हैं। अब देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं दिख रहा है, तो कुछ स्टेप करने के बाद हमको दिखा तो डिफरेंशिएशन लेकिन दिखा, तो हम क्या मानेंगे 1 प्लस x के पावर 4, तो ये 1 को क्या छोड़ोगे, पूरे को मानना है ताकि पूरे हट जाए नीचे से, के बाद क्या मानेंगे t, ये इसका 0, इसका 4 × x के 3 आई dt बटा dx हो गया, हमको x3 चाहिए तो x3 और dx कर देते हैं, आई 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इधर जाएगा। यही क्वेश्चन कैसा बचेगा, ई वाला ये पूरा, सॉरी ये पूरा नहीं, ई वाला और ई वाला मिलके क्या बन जाएगा 1/4 dt, और नीचे वाला को क्या माने हैं, t माने हैं, समझे। अब ये क्या हो जाएगा 1/4 बाहर लग जाएगा, आई किसका है, ये log का है, log t का है। अब t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू क्या था, तो t का वैल्यू आपका a है, 1 प्लस x के पावर 4 प्लस c, बन गया क्वेश्चन। तो आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो कुछ क्वेश्चन होता है जैसे ही स्टेप ले हुए ना तब दिखाई देगा, जैसे ये फॉर्मूला लगा है ये आया, अभी हमको दिखा कह रहे भाई इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको माने t आ गया, e दोनों मिलके e कन्वर्ट कर दिया जल्दी हो गया, अब बना दिया, फिर t का वैल्यू रख दिया। तो 74 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका dx अपॉन क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ठीक है ना, क्या 1 प्लस x का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल 4, ये है क्वेश्चन। यहाँ 1 कर देते हैं, dx बार कर दिया इस तरह से, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ना कि अगर कोई क्यू में रहेगा तो भी तो बाहर निकल सकता है इससे, क्योंकि क्यू रूट है ये, तो इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्यू रूट है, इसको हम 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दें। कहोगे सर यहाँ तो x -1 है, ये नहीं है डिवाइड, x माइनस होल का होल स्क्वायर 2 को डिवाइड किया है,
तो 2 को डिवाइड किए तो 2 को अंदर ही क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। यानी कि ये देखो हम ऐसे लिखे x प्लस 1 का होल स्क्वायर था ना, और क्या था x माइनस 1 का होल पावर 4 था, तो हम यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड किए हैं, तो यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और ये दोनों पे होल स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट हम इतना लिख दिए हैं, होल का स्क्वायर वही लिख दिए हैं। समझ में आई बात? ये दोनों कितना हो जाएगा, x माइनस 1 के पावर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू रूट x प्लस 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं x माइनस 1 का, ये 6 आएगा, सेम बेस में पावर जोड़ेंगे 6 आएगा, तो 6 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का होल क्यूब। अगर ये होल क्यूब है, अगर ये होल क्यूब है तो क्यू रूट से ये बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना, क्यू रूट से बाहर निकल जाएगा। जैसे कोई चीज स्क्वायर में रहता है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, तो ये क्यू रूट है, तो अगर ये क्यू में रहेगा तो बाहर निकल के एक्स बचेगा, क्योंकि ये क्यू है, ये क्यू है। इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे 1/3 पावर, इसे कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, जो भी अंदर है वो बचेगा। तो 3 बार है, ये बाहर निकलेगा, बोलना हाँ या ना। x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब वो बाहर निकल गया है, अब वो ये बाहर निकल गया, तो बाहर निकलेगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकला है, ठीक नहीं, रूट से बाहर निकल गया है, ये रूट से बाहर निकल गया है। अब आप याद करिए डिफरेंशिएशन को, ये इस तरह का डिफरेंशिएशन करवाए थे, x प्लस 1 x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन जब करिएगा ना तो आपका ये आएगा 1/2 इंटू करके कुछ आता है, अब 1/2 में इतना ही आता है 2x, और 1/2 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ मामला में नहीं दिखेगा तो तुमको मान के देखो, क्योंकि कोई चारे नहीं है, तुम्हारा कोई उपाय नहीं लग सकता है, तो यहाँ तुम मानो। हमको तो डिफरेंशिएशन याद है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं, तुमको बताए भी हैं, देख भी सकते हो पिछले वाला क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम फिर से करके दिखा देते हैं। इसको हम मान रहे हैं किसको, x प्लस 1 बटे x माइनस 1 होल स्क्वायर को, नहीं इसको मान रहे हैं t। तुम जानेंगे कि u बाई v है, u बाई v है तो ये इंटू में गया, इसका डिफरेंशिएशन तो इसका तो 1 होगा, ये तो 0, ठीक, ये माइनस में आएगा, u बाई v का याद है ना, u इंटू में इसका डिफरेंशिएशन माइनस v बाहर निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर आया। तो जब इसका करेंगे तो ये 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, ई करेंगे 1 से गुना तो इतना ही, लेकिन इस साथ साथ माइनस से भी हो रहा है, इतना हो जाएगा, और नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ई x कट जाएगा तो कितना आएगा, -2/1 माइनस x का होल स्क्वायर। यही तो चाहिए था हमको, यही तो हमको चाहिए था, जो हमको दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बस इसको मानते जाइए, ठीक है ना। अब समझ गए, 1 तो 1 रहेगा, इसको हम क्या मान रहे हैं, t माने हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लिए एक्स स्क्वायर है, एक क्यू रूट है, ठीक ना, तो ये एक्स रहता तो हम क्या लिखते हैं, ये लिखते, अगर ये स्क्वायर रूट रहता तो हम क्या लिखते, ऐसे लिखते, अगर ये फोर्थ रूट रहता तो हम क्या लिखते, एक्स के पावर 1/4 लिखते, ठीक है। लेकिन यही क्यू रूट में यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 2/3 आएगा, एक्स के पावर स्क्वायर रहेगा, इसका होल 3 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है उसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2/3 लिख सकते हैं ऐसे, तो x की जगह पे कितना है मेरा, e है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको t माने हैं तो t स्क्वायर बाय 2/3 लिख सकते हैं, t स्क्वायर में था t का स्क्वायर आया, इसको हम 1/3 लिख दिए, e वाला तो एडजस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, इसको t माने है ना, इतना आया है ना, बटे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dt बटे dx, तो इसको अरेंज करिएगा ना, तो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx बराबर क्या आएगा, -1/2 dt, ठीक ना, ये 2 डिवाइड में आया, माइनस में आएगा तो माइनस ऊपर चल जाएगा, इतना आएगा, तो e वाला मिल करके क्या बन जाएगा, -12 dt बन जाएगा, बोलो। अब ये -12 बाहर निकाल देंगे, आइए ऊपर भेज देते हैं, ऐसा हो जाएगा। अब एक पावर आपको बढ़ाना है, फिर t का वैल्यू रखना है, एक पावर बढ़ाइएगा तो क्या, ये 3 जाकर उसमें जोड़िए तो 1/3, -2/3 में 1 जोड़िएगा तो -2 + 3/3 तो कितना आएगा, 1/3 आएगा, तो 1/3, नीचे भी 1/3, अभी 3 ऊपर जाएगा तो
3/, -3/2, t के पावर 1/3। अब t का कितना माना हुआ मान रख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो t आपका क्या माना हुआ था, इतना। तो क्या हो जाएगा x + 1 बटे x - 1 के पावर 1/3 अब प्लस c। तो क्वेश्चन अपने आप में खास है, अपने आप में खास है। वीवीआई कर लो सीबीएसई के लिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यू रूट है तो आपको क्यू बनाना होगा, तभी बाहर निकलेगा। गुना इतना करिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इतना वर्ग हमको नहीं पढ़ना है, हमको क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है, इस तरह का ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो इस तरह का गुना तो करना ही नहीं, एकदम बेवकूफा हो जाएगा। इसको इसमें डिवाइड किए, अब ये देखिए 6 हो गया, तो 6 हो गया तो इसको 2 × पावर 3 2 × 3 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बाहर निकल गया। अब देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन है, तो कुछ करोगे ना तो कुछ कुछ क्वेश्चन में दिखेगा। तो जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन इसको करें तो इसका दिखा, तो देखो हम करके डिटेल से फिर करके बना दिए, कन्वर्ट किया, जबरी का फिर टी का वैल्यू रख दिया, आंसर आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये भी वीवीआई है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई आपका यही सब क्वेश्चन पूछता है। एक तो सिंपल नहीं दिखेगा एक लाइन में, जब तुम उसमें एक दो स्टेप लगोगे, कुछ फार्मूला लोगे तभी दिखेगा, अब फिर उसको बना सकते हो। 75 नंबर क्वेश्चन है कि 1/√1 + x², फिर √log x + √1 + 1 + x²। ठीक है, ये है लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दोगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन नजर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन नजर आएगा। कैसे, एक क्वेश्चन याद करो, इसका जब करते हैं ना तो ये चीज आता है ऊपर, इसका करते हैं 1, इसका करते हैं तो रूट में आता है, उसको एलसीएम लोगे ना तो सब कट जाएगा, कट छट के आपका इतना बचेगा। उस डिफरेंशिएशन को याद करो, इस तरह का क्वेश्चन कैसी सेना में ही हुआ है, तो उस क्वेश्चन को याद है ना तो इसको बना सकते हो। तो देखो हम बना ही के दिखा देते हैं। हम ये पूरा को क्या मानेंगे, क्योंकि कोई चारा नहीं है आपके पास। जाहिर सी बात, इसको मानोगे तो कभी लॉग में नहीं, इतना तो टर्म नहीं आएगा, छोटा से बड़ा टर्म, इसी को मानना पड़ेगा, इसी को मानते हैं। हमको तो याद है ये टर्म आता था, एलसीएम लेते थे तब जाके कट जाता था। देखो करके दिखाते हैं, टी माने तो टी माने तो हम जानते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो जो भी है लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वही बटा आता है। तो तुम इतना क्या कर रहे हैं तो इतने के रिस्पेक्ट में आता होगा, तो कैसा होता होगा, इतना बटा में आता होगा, हाँ। यही टर्म ऊपर जाता होगा तो इसका तो 1 होता होगा, यही तो इसका अलग करते होंगे, इसका अलग करते होंगे तो इतना ही नीचे वेरिएबल लाते होंगे, तो इसका कितना आता होगा, इतना आता होगा, आता होगा। इसका करते होंगे 1 + x ऊपर जाता होगा, इसका करते होंगे तो क्या आता होगा, 2x आता होगा, आई dt/dx। याद है कि भूल गए, याद है तो ठीक, नहीं तो कहोगे तो करके दिखा देंगे। तो 1 + x + √1 + x², इसलिए बोलते थे डिफरेंशिएशन पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि जरा सा भी क्वेश्चन बड़ा करता है तो दिखना ही डर पैदा हो जाता है कि लगता है कि क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, तो डर पैदा हो जाता है। इसीलिए बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन जब किया गया था ये क्वेश्चन, देखो हम डायरेक्ट कर दिए, क्योंकि जितना करोगे डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस ना, एक तरह से वो भी आसान हो जाएगा, इसमें तो दिखेगा सारा टर्म। अब इसमें परेशानी हो सकती थी, अब देखो डायरेक्ट हम कर दिए कि जो लॉग का करेंगे ना, लॉग का करेंगे तो इतना आया, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये अलग है, इसका इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो भी है बटा में √2 इतना आ गया, क्योंकि इस फंक्शन का नीचे यही लाए होंगे तो ऊपर गया होगा, तो इसका तो 0, इसका 2x होगा, तो ये कट गया। अब इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा ना, ई वाला ऊपरे जाएगा 1 + x², और ऊपरे क्या है x है, अब बटा में कितना आया, इतना आया, ई वाला से ई वाला कट जाएगा, ठीक है, ऊपरे वाला से नीचे वाला कट गया, तब कितना आया, तब मेरा इतना आया 1/1 + x² आई dx बराबर क्या आया, dt आया। यही तुमको चाहिए था कि इतना dx कन्वर्ट किस में कर जाएगा, dt में। यही क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, ये दोनों मिल करके किस में कन्वर्ट कर गया, dt में, और नीचे वाला के ये पूरा को क्या मान दिए, t मान दिए, ठीक है ना। कभी भी नीचे कोई टी में रहेगा ना, जैसे रूट में नीचे फंक्शन रहेगा, तो इसको भी शॉर्ट बनाने का तरीका है, इस तरह का भी रहेगा ना, कभी इसको भी शॉर्ट बनाने का तरीका है, इस तरह का इसका आंसर आता है। डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो डायरेक्ट नहीं, हम इसको बना के देखते, क्योंकि बार बार ही टर्म आ रहा है, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, आया ना, क्या है कि ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, +1/2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो -1/2। अब इसमें एक जोड़िए, एक जोड़ेंगे ये +1/2 हो जाएगा, -1/2 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, +1/2 आएगा, एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो
और नीचे भी प्लस हाफ आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 t के पावर इतना आएगा, और यही पावर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट भी लिख सकते हैं। यही तो हम बोल रहे थे कि जो भी फंक्शन नीचे रूट में दिखेगा तो 2 लगा दो, वही फंक्शन कर दो, 2 लगा दो, वही फंक्शन कर दो। तो नीचे फंक्शन जो रूट में दिखा, ये पावर हाफ मतलब रूट में है, तो 2 लगा दो, वही लिख दो। तो इतना स्टेप गायब भी कर सकते हो चाहो तो, फिर 2 t का वैल्यू रख दो। तो t क्या माना हुआ था, ये माना हुआ था पूरा का पूरा log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 रूट रूट t क्या है, ये पूरा रख दिए, इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात। क्वेश्चन आपको ऊपर है कि आपने कितना डिफरेंशिएशन को कमांड में ले रखा है, दिखेगा नहीं कमांड है तो हवा भी नहीं लगेगा, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना इसको कमांड करके रखे हो, ठीक है ना। अब 76 नंबर क्वेश्चन है कि फंक्शन है ax प्लस बी, जिसके पावर क्या है, जिसका पावर है n। अब वो यही फंक्शन का डिफरेंशिएशन है a, तब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। कि कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है, तो इतना देर से कर क्या रहे थे, डिफरेंशिएशन तो खोज रहे थे कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। साफ साफ बोला कि जो फंक्शन है एफ डैश, मतलब ए को डैश लगला है, मतलब उस इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। डैश मतलब जैसे कोई फंक्शन है ना, ठीक है ना, इसको हम इसको डैश लिख सकते हैं, यही फंक्शन मतलब इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो हम तो यही तो खोज रहे थे कौन किसका डिफरेंशिएशन है। इसमें मिल गया तो हम इसको मानेंगे t, इसको मानेंगे क्या, इसको मानेंगे t, और डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश, इतना ही, ठीक है ना। इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट किए, अंदर वाला का करते हैं, तो इसका करेंगे तो a, इसका करेंगे तो 0, 0 मत लिखो, इतना आएगा। इतना से सहमत हो, डायरेक्ट कर रहे हैं तो हाँ या ना बोलना। तब ये क्या आ जाएगा, एफ डैश ए इतना, ये आगे लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए, ये dx ये dt हो जाएगा। क्योंकि देखो ए में ए का जिक्र नहीं है, ये काम करो, ये ए को हटा के यहाँ डिवाइड में डाल दो, तो ये इतना हट करके, इतना हट करके, ये इतना हट करके, इतना हट करके क्या हो जाएगा, 1/a dt हो जाएगा, 1/a dt हो जाएगा। और इसको क्या माना हुआ है, t, इसके पावर कितना था, n। अब क्या होगा, तो 1/a बाहर निकलेगा, इसका एक पावर बढ़ जाएगा, यही ना हम जानते हैं, अब प्लस c हो जाएगा। तब 1/a तो a है, और t क्या माना हुआ है, तो t ये माना हुआ, रख दीजिए, f ax प्लस b के पावर 1 प्लस n अपॉन इतना, अब प्लस c, यहाँ 1/a आया, तो आसानी से बन गया कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए VBI है, याद रखना इस क्वेश्चन को। नाउ है VBI है, CBSE में पूछ सकता है, CBSE थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही पूछता है। अब इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन 77, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है dx अपॉन रूट अंडर साइन QX साइन x प्लस अल्फा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमको इसका फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि दोनों एंगल सेम जैसा नहीं लगा, हमको एंगल सेम जैसा नहीं लगा। तो हम देखें कि भाई फार्मूला इसका लग सकता है, शायद इसके जैसा सेम एंगल हो जाए, तो हम फार्मूला लगा रहे हैं, फार्मूला लगा दे रहे हैं। क्या लगाएंगे, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A, ठीक है ना, इंटू साइन B। एक साइन x दिए, अभी कॉस अल्फा दिए, तो अभी कॉस को x, साइन को अल्फा देना होगा, ठीक है ना, ये होगा फार्मूला, ठीक है, ये होगा फार्मूला। साइन ए का काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, आई बी का काम कर रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला होता है। अब देखें कि सारा का एंगल सेम आ गया है, सारा का एंगल सेम आया। तो अब देखते हैं ना कि भाई अगर हम कुछ लगाना चाहें, इसमें अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो अब लंबा हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो इसके साथ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ अल्फा जो एंगल है कांस्टेंट है, वेरिएबल, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपका जो x को छोड़ करके जो भी आवेगा वो कांस्टेंट आवेगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट है। हम देखें ना कि अगर ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दो बार साइन आ जाएगा, तो साइन को दो बार आता है तो उसको नियम अलग हो जाता है, याद करो। फिर इसके साथ में साइन को जाएगा तो वो अलग बनेगा, आसा रूट भी है,
तो बड़ा में भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो उतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम ऐसा कुछ काम करते हैं कि साइन वाला बाहर निकल जाए, छोटा हो सकता है, कुछ छोटा हो सकता है क्वेश्चन, तो साइन को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जो मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस में रूट टूटता भी नहीं, अगर रूट अगर a प्लस बी है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। तो एक साथ इतना बड़ा टर्म को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसको बाहर निकाल के कुछ सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो बाहर निकालने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, इसको हम साइन के पावर 3 है ना, 3 है, x है, तो हम यहां से, ठीक है ना, चलिए साइन x से यहां डिवाइड करते हैं और साइन x से इसमें मल्टीप्लाई कर दे। चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये है फादर कलम, यह लिख देते, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो था वही है, खाली इतना डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो रहना है रहने देते हैं, अगला स्टेप में आपको करके दिखा देते हैं। cos x इंटू साइन अल्फा, इतना चलेगा, बोलना हाँ या ना। अब ये तो साइन के पावर 4 हो गया, ये तो साइन के पावर 4 हो गया, ए वो साइन जो है ना, ये दोनों मिलकर के साइन के पावर 4 हो गया, तो 4 हो गया, रूट में है, ये रूट में है लेकिन 4 हो गया, ठीक है, पावर 4 हो गया। ए वो साइन बचल है, तो ये साइन इसको डिवाइड जाएगा ना, ये साइन इसमें डिवाइड जाएगा, तो खाली cos अल्फा बचेगा, और ए साइन इसमें डिवाइड जाएगा तो cos बटा साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। आई साइन अल्फा कांस्टेंट है, ये बचेगा, बचेगा। अब इस साइन के पावर 4 है तो रूट से इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट से बाहर निकल के क्या बचेगा, ये रूट से बाहर निकल के साइन स्क्वायर बचेगा, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो हाँ। ये पावर है 4 है, इसे हम रूट 4 का करेंगे तो 2 निकल के आता है ना जी, तो ये 4 का करेंगे तो स्क्वायर निकल के आएगा ना, 2 खत्म, स्क्वायर निकल के आएगा। नहीं समझ रहे बात को, ये है ना, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ई से रूट खत्म हो गया तो क्या निकल के आएगा, स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर बाहर निकल गया, इससे आई बचेगा इतना। अब इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है ना, इसको ऊपर भेज दे, क्यों, क्योंकि कॉट का कोसेक का स्क्वायर डिफरेंशिएशन दिखेगा, अब बाकी ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो उसको तो देखना ही नहीं है हमको कॉट का डिफरेंशिएशन देखना है, तो इसको जैसे ही ऊपर भेजोगे ना तो कॉट का डिफरेंशिएशन दिखेगा, तो कोसेक साइन स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक का स्क्वायर x हो जाएगा, हाँ, आई जो है नीचे वही रहेगा, क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन x dx। बोलो इतना समझ में आया तो बोलो, कोई दिक्कत। अब ये पूरे को t मान लो क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन दिख गया, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा को हम क्या मानेंगे, t, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, और cot का माइनस cos का स्क्वायर x, आई कांस्टेंट है इसी रहेगा, आई dt बटे dx हो जाएगा। तो अब ये हमको क्या करेंगे है, हमको खाली हमको यही है ना cos का स्क्वायर x, तो लिखेंगे cos का स्क्वायर x, ये गुना कर दो dx, ये दोनों उधर भेज देते हैं, ये दोनों अगर ये इधर आए तो इधर आके ऐसे हो जाएगा dt, ये माइनस नीचे था ऊपर चला गया, तो यही क्वेश्चन आपका कैसा ट्रांसफॉर्म हो गया, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, -1 बाय हाफ साइन अल्फा dt, यहाँ साइन अल्फा ही कांस्टेंट है, ई क्या माने हैं, टी माने हैं, अभी कांस्टेंट बाहर निकाल दो तो -1 बाय साइन अल्फा बाहर निकलेगा। अब ये आया 1 बाय रूट टी, 1 बाय रूट टी, तो हम पहले भी बोले थे कि इसमें इसको ऊपर लिख दो आगे 2 लगा दो, इसी को ऊपर लिख दो आगे 2 लगा दो, डायरेक्ट बना सकते हैं, तो डायरेक्ट नहीं मान ही के बनाओ, इसको डायरेक्ट बनाते तो इतना लिखते, क्या लिखते हैं, इतना लिख देते हैं, ठीक है, इतना लिख देते हैं, जो है ऊपर लिखो आगे 2 लगा दो, डायरेक्ट बना सकते हो। लेकिन मानना होगा तो रूट टी को मानेंगे, और रूट टी को क्या मानना नहीं है, ऊपर भेजना है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, इसमें एक पावर बढ़ाएंगे तो 1 बाय हाफ, 1 बाय हाफ, ये हाफ ऊपर जाएगा, ये पावर लिख देते इतना, तो वही हम इसका हम डायरेक्ट इतना लिख दिए, हम एक स्टेप में लिख दिए, तुम इसको इस तरह ऊपर सॉल्व करके लाओगे तो यही आएगा, इसका मेथड आती है। अब मेरा टी क्या माना हुआ है, अब मेरा टी क्या माना हुआ है, -1 बाय साइन अल्फा, ये 2 यहां कर दिए, ये 2 यहां भेज दिए, और रूट टी क्या माना हुआ है, तो टी माना हुआ है आपका इतना, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका ए हुआ। एक बार फिर से ध्यान देना,
हम मल्टीप्लाई, देखो एंगल सेम किए थे ये हुआ, क्योंकि बिना एंगल सेम के लिए कुछ नहीं दिख रहा था। मल्टीप्लाई कर देते तो दो बार साइन कोस आता, और साइन जाहिर सी बात है कि अलग अलग तोड़ नहीं सकते थे, इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता कि हम सोच ही नहीं पाते शायद। तो हम इसको बाहर निकालने का काम किए, बाहर काम किए, या तो ये स्क्वायर बना दो या तो 4 बना दो, तभी स्क्वायर रूट से निकल के आएगा, तब 4 बनाए, बाहर निकाले, ये बचा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हमको ये दिख गया, ऊपर भेज दो, अब बस सारा काम में बन गया, सारे काम में बन गया, दिखने में भारी है हल्का। इसी तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो जो भी है, एक आध दो छोड़े हैं क्वेश्चन, उसको ट्राई करना, बहुत आसान है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन इससे आने वाला है। भी यही था ये एक्सरसाइज। सर में ये -2 है, इसको ऊपर भेज दिया है, कॉसेक कर दिया है, ठीक है ना, आई कॉस अल्फा है, आई साइन को पहले लिख दिया है, इंटू कॉट एक्स है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है था।